बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आइनी तरमीम 26 आइनी तरमीम से मायूस होकर हुकूमत की जानिब से दो और अक़दामात उठाने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत के ख़ास आदमी, हुकूमती इत्तेहाद के ख़ास आदमी जिनके दरख्वास्त पर और जिनकी शिकायत पर मज़ाहिर नकवी को घर जाना पड़ा था, वो मायूस हो गए हैं मौजूदा हुकूमत से और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को वाज़ेह कर दिया कि ये जो आपकी 26वीं आइनी तरमीम है ना, ये कलअदम होने जा रही है, अपना बंदोबस्त कर लो। और साथ उन्होंने कहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। उनको समझ आ गई है कि मामला इनके हाथ से निकल गया है और अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया गया है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज बुशरा बेगम की दो डिवीज़न बेंच में उनकी मुख्तलिफ़ मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए और ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी की जानिब से मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ चारों सूबों में मुकदमात दर्ज है, मुकदमात मालूम नहीं, तफसील फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया कि मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा, जिस पर वकील बुशरा बीबी का कहना था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, इसलिए यहाँ आई हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला का कहना था अगर यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती ज़मानत दे सकते हैं, जिस पर वकील बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी हिफाजती ज़मानतें दी हैं। अदालत ने नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली और 14 रोज़ तक बुशरा बीबी को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दे दिया है। बुशरा बेगम की अब तो एक तो मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं और उनकी हिफाजती ज़मानत भी 2 हफ़्तों के लिए मंजूर कर ली गई है और अब 2 हफ़्तों बाद दोबारा तमाम मुकदमात की तफसीलात आएगी और फिर उसमें अदालत इस सारे मामले को देखेगी और मज़ीद जो हिफाजती ज़मानत है वो फिर इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। चूँकि बुशरा बेगम मुलाकात करना चाह रही थी इमरान ख़ान से और इस वजह से उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली। आज ख़वातीन की जानिब से एक बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर इमरान ख़ान के हक़ में मुज़ाहरा भी किया गया और बाद में फिर पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पहुँची हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर 31 अक्टूबर परसों तक जेल हुकाम से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिपोर्ट मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब करते हुए हुक्म दिया कि जेल का मजाज अफसर 31 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश हो। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इमरान ख़ान से एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उनकी वो जमात के सरबराह हैं इमरान ख़ान और वो मुशावरत करना चाहते हैं, तो क्यों उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस बुनियाद पर अदालत ने परसों के लिए उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि आएँ और अदालत को इन्फॉर्म करें कि क्यों ये सारा सिलसिला जारी है। आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन जारी है और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और एक तरफ हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के हमायत याफ्ता आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप के मियाँ रऊफ़ अत्ता। दोनों बलूचिस्तान की सीट पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का और उसमें सहाफ़ियों की जानिब से चूँकि प्लाट भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, ये जो हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से वकला में प्लाट तकसीम हुए थे। तो आज जब मियाँ रऊफ़ अत्ता से सवाल पूछा गया कि ये आइनी तरमीम के हवाले से क्या मामला है, तो उन्होंने कहा जी हमारा क्या लेना देना 26वीं आइनी तरमीम से, हमने तो अपने वकला की वेलफेयर सोचनी है। तो इसका मतलब उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि हम तो इनको प्लाट दे के या कुछ और दे के वोट लेंगे। आइनी तरमीम या आइन की हिफाजत ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो कमिंग सदर हैं उनकी जानिब से और ये मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर साफ़ियों ने इस उनके स्टेटमेंट को उन्होंने नशर किया है। खैर, एक तरफ वो है और एक तरफ 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान करने वाले हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। आज शाम 5 बजे के बाद नताइज आ जाएंगे और ये नताइज बहुत अहम होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब हर जगह अभी ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हुआ है वहाँ भी फॉर्म 45-7 वाला इशू बना है, जिस पर दोबारा वो इंतखाबात जो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं हुए थे वो इंतखाबात डिस्प्यूटेड होना शुरू हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सारे निज़ाम को चलाया जा रहा है और किस तरीके से पूरा सिस्टम हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।
इसी पर आज हामिद खान साहब ने गुफ्तगू 27वीं यानी तरमीम के हवाले से कहा है। प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने कहा कि ये जो 27वीं यानी तरमीम है ये फ़ौजी अदालतें लाने के लिए की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर भट्ट और प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। असद मंजूर ने कहा कि हुकूमत ने गैर कानूनी तरमीम मंजूर करवाई, जिससे मुस्तरद करते हैं। 3 करोड़ रुपये का चेक देने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का शुक्रिया अदा करते हैं। हामिद खान ने कहा कि तमाम बार्स ने इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। ये 26वीं तरमीम नहीं बल्कि जमहूरी दौर का PCO है, जिसके ज़रिए इख्तियारात एक जगह मरकूज़ कर दिए गए। अब 27वीं तरमीम की बात की जा रही है जो फ़ौजी अदालतें लाने के लिए की जा रही है, यानी अदालती निज़ाम लपेटने की कोशिश है। फ़ौजी अदालतों में वकील होते हैं ना दलील होती है। ये हामिद खान साहब की जानिब से आज गुफ्तगू की गई। आज वो मसरूफ़ हैं और देखना ये है कि अब आइन की बका और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का नारा जीतता है या प्लाट जीतते हैं, आज वाज़े हो जाएगा। और अगर आज प्लाट जीत गया तो उसका मतलब है फिर वकला से कोई उम्मीद ना रखें कि कोई वकला तहरीक उठेगी और कोई इनकलाब आएगा। फिर हर पाकिस्तानी ने इनकलाब के लिए अपना किरदार अदा करना है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी प्रैक्टिकल बात की। उन्होंने कहा देखें, जब तक 4-5 लाख हमें उम्मीद होती कि 4-5 लाख लोग निकलेंगे, तब तक हमें एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम 10,000 15,000 लोगों को निकालते हैं, उनमें से 2-4 हज़ार गिरफ़्तार हो जाते हैं। अंदाज़ा लगाएं 555 PTI के कारकुन जो 4 अक्टूबर को गिरफ़्तार हुए थे, आज 29 अक्टूबर है, आज 3 मुख्तलिफ़ जेलों में हैं। अभी तक उनको केस में नामज़द नहीं किया, शनाख्त परेड होनी है और आज अदालत में उनको पेश किया जाना है। आज तक उनको किसी अदालत में पेश ही नहीं किया गया और अभी तो शनाख्त परेड होगी, फिर रिमांड होगा, फिर जुडिशल रिमांड होगा और फिर ज़मानत होगी। तो ये तो एहतजाज के हालात हैं। यही बात उन्होंने की है कि हम नहीं चाहते कि हम 2-4 हज़ार को गिरफ़्तार करवाएं, बाकी तितर बितर हो जाएं और इस तरीके से कोई हमें जो हम कोई नताइज हासिल करना चाहते हैं वो ना हो। उन्होंने कहा कि हम तैयार कर रहे हैं, जैसे हमें लगेगा कि हम इतनी एक अच्छी तादाद में लोगों को बाहर, और उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, ये किसी सियासी जमात की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि ये अवाम की ज़िम्मेदारी और अवाम को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी और तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तब्दीली करने जा रही है हुकूमत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से तो 27वीं यानी तरमीम का इनकार किया गया। आप जानते हैं वो 26वीं यानी तरमीम में भी आखिरी दम तक इनकार करते रहे। आप जानते हैं तारड़ बरादरान को कि उनका क्या लह अमल होता है। जबकि दूसरी जानब जो मुशीर कानून है वज़ीर आज़म के बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने कहा कि हुकूमत ना सिर्फ पार्लियामेंट में तरमीम पेश कर सकती है बल्कि उसे मंजूर भी करवाएगी। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत कोई यानी तरमीम बिल या फिर एक आम कानून साजी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम जल्द ऐवान में पेश करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों ने तो ये बात की है कि जी वो 27वीं यानी तरमीम को रोकेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे एक पेज पर हैं। और वफाकी वज़ीर कानून ने कहा जी कि अभी तो 27वीं यानी तरमीम की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बैरिस्टर अकील है उन्होंने कहा जी कि 27वीं यानी तरमीम हम लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत तासुर है कि फ़ौजी अदालतों को क्या कोई क़याम से मुतल्लिक़ बिल पेश किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ सूबों के हकूक़ के बारे में बातचीत की जा रही है। साथ उन्होंने कहा कि जब हुकूमत इसे मंजूर कराने का फ़ैसला करेगी तो उसे सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में मतलूबा वोट मिलेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़ की राय के बगैर कोई तरमीम नहीं लाई जाएगी और हम इंतज़ार करेंगे और जैसे इत्तफ़ाक़ की राय होगा हम तरमीम ले आएंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये उस कमेटी में 5 जजेस करने जा रहे हैं। 3 पहले हैं, 2 अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, 5 सीनियर जजेस, एक वो करने जा रहे हैं। दूसरा जो है वो हुकूमत की जानिब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है। फुल कोर्ट होगा, फुल कोर्ट में किस तरीके से कितने जज बैठते हैं, अक्सरियत क्या होगी, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरा क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटेड ये हमेशा तरमीम लेके आते हैं, अपने नंबर गिनते हैं और फिर ये कहते हैं कि कौन सी तरमीम कैसे लानी है। ये एक लम्हा फ़िक्री है बदकिस्मती से।
अब उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से परसों जुम्मा के रोज़ पेश किया जाएगा, चूँकि ये बहुत बुरी तरह खौफजदा हैं। अभी मैं आगे इनका खौफ भी दिखाऊँगा कि कैसे ये खौफजदा हैं। ये बिल प्राइवेट कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। इस बिल को हुकूमत ऑन कर चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मा तक तौसीह कर दी है। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज ख़त्म हो जाना था, लेकिन अब इन्होंने जुम्मा तक उसको कंटिन्यू रखा है और जुम्मा के रोज़ ये तरमीम पेश की जाएंगी। पहले वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो जुमेरात की मीटिंग है उसको देखेंगे और उसके बाद जुम्मे वाले दिन ये बिल पेश करेंगे और ये बिल लाएंगे और ये इस तरीके से निज़ाम चलाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया उस वकील का कि जो मियाँ दाऊद पहले चूँकि वो ख़ास लोगों के वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में फैसल वावडा और ये सारे लोग हैं जो आज़ाद कैटेगरी है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया और कहते हैं जी कि 27वीं यानी तरमीम बाद में लाइएगा। ये वो हैं जिन्होंने काजी फाजिसा के साथ खड़े रहे और फिर इमरान खान के जो हमला करने वाले केस में नवीद है उनके वकील हैं। कहते हैं जी कि 27वीं यानी तरमीम बाद में लाइएगा, पहले 26वीं यानी तरमीम बचाने की फ़िक्र करें। ये उन्हीं का अपना घर का बंदा जो ताकतवरों का है वो कह रहा है कि पहले 26वीं यानी तरमीम बचाने की फ़िक्र करें। हुकूमत को उन्होंने बता दिया है कि भाई अब आपका काम तमाम होने वाला है। कहते हैं कि आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ से मुतसादम करार देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में कायम एक बड़े कारपोरेट चैम्बर में बैठकर आईनी दरख्वास्त की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है, बस वेटनिंग का मरहला चल रहा है। रवां हफ्ते या अगले हफ्ते ये पिटीशन दायर हो जाएगी। अदालत में इस बात पर इत्तफाक़ राय कायम हो गया है कि 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए आइन के बुनियादी ढांचे को मफलूज किया गया है। कहते हैं कि अदलिया में इस बात पर इत्तफाक़ राय हो चुका है। ये वो कह रहे हैं, कहते हैं अदलिया में इस मामले पर इत्तफाक़ राय हो चुका है कि 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए आइन के बुनियादी ढांचे को मफलूज किया गया। बज़ाहिर 26वीं यानी तरमीम में कुछ खामियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर उसे बुनियादी ढांचे से मुतसादम करार दिया जा सकता है। वो हुकूमती इत्तेहाद वालों को झंझोड़ रहे हैं कि आप छोड़ दें 27वीं यानी तरमीम, पहले 26वीं यानी तरमीम को बचा लें। ये और फिर आज ये रात उन्होंने ट्वीट किया और आज उनकी जानिब से कहा गया कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अदर्स। तो ये अब इनको समझ आ गई है कि ये हालात इनके हाथ से निकल गए हैं और अब इनकी जो हुकूमती इत्तेहाद का चीखना चिल्लाना है वो वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।